राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ओके, एक अभेद दुर्गा कवच हमेशा आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर्स की रक्षा करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ना कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको अपना कीमती एक मिनट निकालना होगा। ठीक है, आप इस हीलिंग को आप लेट करके भी ले सकते हो। ठीक है, आइज क्लोज कर लीजिएगा। जितना आप रिलैक्स होकर के ये हीलिंग दोगे उतना ही आप ये कारगर होगी आपके लिए। ओके, तो आपको पहले इमेजिन करना है, ये रीडिंग लेने से पहले आइज क्लोज करके आपको ये इमेजिन करते रहना है कि एक ब्राइट रोशनी आसमान से आपके बॉडी पे आ रही है। जैसे कोई टॉर्च जला देता है, वैसे एक गोल्डन ब्राइट रोशनी, बहुत ही ब्राइट रोशनी आकाश से आपके ऊपर डायरेक्ट आ रही है। ओके, और उस रोशनी ने आपको कवर कर लिया है, और वो रोशनी जैसे आपको कवर कर रही है वैसे एक ब्लैक शैडो आपकी बॉडी से रिमूव हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, ये ब्लैक शैडो रिमूव हो रही है और एक ईश्वर की जो ब्राइट रोशनी है वो आपके बॉडी को कवर कर रही है। ये आपका अभेद रक्षा कवच है। ओके, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, और आज मैं आपके जीवन में जो ये बहुत ना कहते हैं कि नेगेटिविटी सी जो चल रही है, तो इसको दूर करने के लिए मैं आज मंत्र आपको हील करूँगी। ठीक है, माता रानी का। ठीक है, चलिए आप लोग आराम से बैठ जाइए, मैं स्टार्ट करती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओके, आई विश आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ठीक है, आज की जो रीडिंग है ना, मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे गाइडेंस दे। तो आज की रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई इंसान जिसने बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्तों में ना बहुत ही चैलेंजेस देखे हैं, बहुत उठापटक मची है उसके रिश्तों में, तो आपसे आज आपको टोटल भोलेनाथ ही गाइड करने आएंगे। ओके, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं कि महादेव की गाइडेंस आज आपके लिए क्या है, महादेव आपको आज क्या बताना चाहते हैं। ओके, माय गॉड, चलिए भाई, आपकी तो भोले बाबा ने सुन ली। ओके, वक्त आ गया है। ठीक है, महादेव कह रहे हैं वक्त आ गया है। जितने भी चैलेंजेस आपने अपने रिश्तों में फेस किए हैं, जितनी भी दिक्कतें
आपको अपने रिश्तों में देखने को मिली हैं। ठीक है, दिक्कतें ऐसी थी आपके रिश्तों में कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब चैलेंजेस एक के बाद एक आए ही जा रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुसीबत ख़त्म नहीं होती, ये मुसीबत सर पे आ जाती है, ये नहीं ख़त्म होती, ये सर पे आ जाती है। तो इस टाइप के चैलेंजेस आपको अपने रिश्तों में देखने के लिए मिले हैं। ओके, और आपके जीवन में भी ऐसे बहुत स्ट्रगल्स आपको देखने को मिले हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वक्त आपका आ गया है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों से आपने स्वयं पर सेल्फ वर्क किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, और आज आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आए हो। आज के टाइम पर आप ये नोटिस करोगे कि आपका जो मन है ना, बहुत मजबूत हो गया है, बहुत पक्का हो गया है। जो पहले आपकी स्थिति होती थी ना कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते थे, है ना, बहुत ही जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते थे, उम्मीद खो देते थे, कॉन्फिडेंस खो देते थे, आज आप नोटिस कर रहे हो कि आज आप बहुत ही दृढ़ हो गए हो, एक मजबूत इंसान हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपका वक्त आ रहा है। ठीक है, अभी तक आपका समय नहीं चल रहा था, इसलिए आप बहुत परेशान हो रहे थे। हर जगह पे आपको ना एकदम से डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही थी, लेकिन अब आपका वक्त आपके पास आ रहा है। इसीलिए अब आपने सेल्फ लव भी किया है, अपना इनर वर्क भी किया है। जो भी दिक्कतें, मतलब जो भी चीज़ें आपके अंदर कमी थी ना, जो भी ऐसी चीज़ें जिसके चलते आपके रिश्ते में, आपके लाइफ में चैलेंजेस आ जाते थे, परेशानियां जो क्रिएट कर देते थे, आपने उन सारी कमियों को अपनी ख़त्म कर ली है। अब आपने उन कमियों से आपने खुद को बाहर निकाल लिया है। इसीलिए ईश्वर आज आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपने स्वयं पे वर्क किया है। ओके, और किसी का मैं देख रही हूँ कि आपका रिश्ता टूटा है। ठीक है, किसी का देखो, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। और ये पार्टनर के लिए, मतलब ये रिश्तों में ही डेथ का कार्ड आया है, तो आपका रिश्ता खत्म हुआ है। आपके पार्टनर आपसे डिसअपॉइंट होकर के गए हैं। ओके, तो आपका मैं देख रही हूँ, आपका डेडिकेशन आई थिंक अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा रहता था। आप पैसे बनाने में बहुत ज़्यादा खो गए थे। आप पूरा दिन रात आपका फोकस सिर्फ पैसे बनाना, लग्जरी लाइफ बनाना है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बिजनेस बढ़ाना, कैरियर बढ़ाना, आगे बढ़ना, इन सब चीज़ों में आप कहीं खो गए थे, जिससे आपने अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो आपको अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप ना एक मैनिपुलेटर इंसान हो, है ना। आप भले ही अपने पार्टनर से 5 मिनट बात करते थे, लेकिन उस 5 मिनट को भी आप क्वालिटी टाइम में स्पेंड कर देते थे। बट हुआ क्या है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, शायद वो थोड़े से इमोशनल टाइप के इंसान लग रहे हैं मुझे, तो उनको ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं था आपके साथ। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको देख रही हूँ, ये यहाँ पर ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पार्टनर गए हैं आपसे दूर। क्योंकि देखिए, आपकी तरफ से रिश्ता सही था, सारा आपकी तरफ से रिश्ता सही था, आप धोखा नहीं दे रहे थे अपने पार्टनर को, आप बस पैसे बनाने में बिजी हो गए थे ज़्यादा। आज की जो रीडिंग है ना, आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए आई है जिस इंसान ने अपने कैरियर के चलते अपने पार्टनर से हाथ धोया है, पैसे बनाने में जिसका दिमाग ज़्यादा लगा है, और जो अपने, मतलब कि सिर्फ अपने एक कंफर्ट लाइफ के लिए, एक पैसा कमाने के लिए ही पूरा फोकस जिसने अपने कैरियर पे लगा दिया, अपने पार्टनर पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिससे आपके पार्टनर को ना, इस रिश्ते में आपके पार्टनर डिसअपॉइंट होकर के गए हैं। ओके, देखो रीज़न भी दिख रहा है कि कोई तो यहाँ पर बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड इंसान है, वो आप ही दिख रहे हो मुझे, जिसका पूरा फोकस सिर्फ अपने पैसों पे रहता है, अपने कैरियर पे रहता है। आपने अपने पार्टनर को वो इम्पोर्टेंस शायद नहीं दी, या वो टाइम नहीं दिया जो वो डिज़र्व करते थे, जो या वो आपसे उम्मीद रखे थे कि आप उनको वो टाइम दो। इसीलिए आपके पार्टनर देखो दुखी होकर के गए हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत खुश होकर के गए हों, वो निराश होकर के गए हैं।
ओके, तो ये किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि आप ना अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। ओके, तो अगर ऐसा है, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ये जो पार्टनर है ना, ये वापस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अपना कप ऑफ लव लेकर के वापस आ रहे हैं, आप दोनों के बीच में फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखो, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है फिर से। आपके पार्टनर जैसे पहले थे ना, आपको केयर करते थे, लव करते थे, तो इनका वो लव केयर, क्योंकि ये आपसे लव आज भी करते हैं, बट ये निराश होकर के आपसे दूर चले गए थे। तो आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, आपका रिश्ता इनके साथ फिर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, अगर आज आपको रियलाइजेशन है कि मेरा पार्टनर मेरे चलते दूर चला गया है, मेरी इस हरकत के चलते कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया था, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए ईश्वर ने आपको एक दूसरा मौका दिया है आपको अपना रिश्ता संवारने का। आपके यही पार्टनर आपके पास वापस लौट रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमको एक और चांस दे रहा हूँ, सेकंड चांस दे रहा हूँ। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम अपने इस रिश्ते को संवारते हो या फिर से बिगाड़ लेते हो। तो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर दोबारा आपके पास वापस आ रहे हैं, रीयूनियन होगा आपका। वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने काम में और अपने पार्टनर दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलो, जो कि आप मुझे इस बार ऐसा करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस बार आप अपने पार्टनर और अपने ये जो एक बैलेंस नहीं बना पाते थे ना, आप अपने काम के बीच में और अपने पार्टनर के बीच में, तो इस बार आप अपने काम और अपने पार्टनर दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलोगे। ठीक है, जो टाइम आपके पार्टनर का है वो टाइम आप अपने पार्टनर को दोगे, जो टाइम काम का है वो टाइम आप अपने काम को दोगे, क्योंकि अब आपकी तरफ से भी रिश्ता बहुत सुनहरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सुनहरा होने वाला है। ठीक है, आपके रिश्ते में पास्ट में जो कमियां थी, अब वो कमियां नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि आप कहाँ गलत थे। ओके, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि आप कहाँ गलत थे, इसीलिए ईश्वर ने आपको एक दोबारा मौका दे रहे हैं। ईश्वर आपको, देखिए बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, आपके रिश्ते में जो, आपको अपने रिश्ते में स्पार्क जगाने की ज़रूरत है। आपका रिश्ता स्टैग्नेंट हो गया है, रुक गया है एक जगह पे। रीज़न क्या रहा है कि आप ना आपका जो मतलब कि एक डेली रूटीन रहा है ना, बस वही काम काम, पैसा कमाना, फिर सो जाना, उठना, वही कैश पैसा, वही काम, सो जाना। आपके पार्टनर को बोरियत फील हो गई है, इसीलिए उनको ना कुछ न्यू नहीं दिखा। उनको बहुत ज़्यादा जिस नहीं होता कि बर्डन फील होना, बोर हो जाना आपके डेली इसी शेड्यूल से। आपके पार्टनर देखो, आपका पूरा फोकस पैसों पर है। ठीक है, आपका पूरा फोकस पैसों पर है, तो आपके पार्टनर बोर हो गए थे, इसीलिए वो चले गए थे आपसे दूर। ये देखो, आपके पार्टनर इस टाइम पे रूठे हुए बैठे हैं। ओके, और वो आपके पार्टनर का मैं ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर भले आपसे रूठ करके दूर होके चले गए हैं, बट आपके पार्टनर को चाहिए भी आप। ओके, उनको कोई और भी ऑफर दे रहा है ना, तो भी उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। आपके पार्टनर भले ही आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन उनको चाहिए सिर्फ आप, क्योंकि देखो दूर जा करके भी उनका पूरा फोकस आपके ऊपर ही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओके, तो देखो भाई, महादेव से अगर गाइडेंस मांगी जाए, भोलेनाथ स्वयं रीडिंग करने आए और आपका कल्याण ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए, आपके रिश्ते में जो ये जो सड़ा सा जो एक तो माहौल चल रहा था ना आपके रिश्ते में, रिजेक्शन वाला, किसी को ऐसा फील हो रहा था, मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही घटिया कार्ड। ये मतलब रिश्तों की ऐसी की तैसी हो जाना, बैंड बज जाना, इतना खराब कार्ड है ये। ठीक है, तो आपके रिश्ते ना बहुत ही ज़्यादा समझ लो एकदम बेकार चल रहे थे ना। रीज़न क्या था ना कि आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपके पार्टनर को रिजेक्शन फील हो रहा था बार बार इस चीज़ से। उन्हें लग रहा था कि आप ना उनको रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आप उनको इम्पोर्टेंस ना दे करके उनको आप उनका सम्मान घटा रहे हो। ठीक है, तो आज से ये आपके पार्टनर के मन में जो ये ख्याल रहता था ना कि रिजेक्शन वाला, ये ख़त्म हो गया है आपसे। और आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी लगी थी, जो भी डिलेस चल रही थी आपके रिश्ते में, वो सब ख़त्म कर दी गई ईश्वर की तरफ से। ओके,
ये देखिए, आपके पार्टनर हैं ये, आपके साथ वो आपके साथ जो बिताया हर एक पल है ना, वो उसे मिस करके रोते हैं, ठीक है, वो आपको भूल नहीं सकते। ओके, अब आपके रिश्ते में ये जो भी बैगेजेस आ गए थे, ईश्वर इन बैगेजेस को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो भी वैसे नहीं होता है कि रिश्ता ठीक होने का नाम ही नहीं लेना हो, वो सब खत्म। आपके रिश्ते में ना विक्ट्री होगी। अभी क्या है कि जो भी आपके रिश्ते में मतलब कि जो भी स्ट्रगल्स चल रहे थे ना, वो सारे स्ट्रगल खत्म, ठीक है। आपके रिश्ते की जीत निश्चित होगी, ठीक है। आपका रिश्ता एक, आप समझ लो कि आपके रिश्ते में फिर से वही प्यार स्टार्ट होने वाला है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, केयर करना, ठीक है, डाउन टू अर्थ होने वाले हो आप लोग। ये देखो, आपके पार्टनर आपके पास डेफिनेटली आने वाले हैं, उनका कॉल या मैसेज आपके पास आने वाला है। ओके, आपकी उनसे बात होगी। ओके, आपकी मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। ओके, डेफिनेटली आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है और आपकी उनसे बात भी हो सकती है। और ये जो बात होगी ना, ये बहुत जेंटल वे में बात होगी। आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं बस थोड़ा सा ईश्वर की और क्या गाइडेंस। ओके, आप दोनों के बीच में ना, अगर ये रिश्ता ये चलता था ना, ईगो क्लैश हो जाता था। अगर स्थिति ऐसी हो जाती थी ना कि जैसे कि अगर लड़ाई हो गई, तो अगर आप दोनों के बीच में ऐसा माहौल हो जाता था कि तुम झुको पहले, या तो आप दोनों एक दूसरे को झुकाने में लग जाते थे बलपूर्वक। आप दोनों बलपूर्वक एक दूसरे को झुकाने में लग जाते थे। और एब्यूज, जैसे कि बात बढ़ते बढ़ते वो एकदम से एक वल्गर टॉक हो जाती थी, है ना। तो ये चीजें खत्म हो रही हैं आपके रिश्तों में से। एक दूसरे को नीचा मतलब कि डाउन फील कराना, झुकाना, अपनी बात आगे रखना, अपनी बात फोर्सफुली मनवाना। तो ये सारी जो एक जो ईगो थी ना, ईगो क्लैश जो हो जाती थी, ये आपके रिश्ते से खत्म कर रहे हैं ईश्वर, है ना। बातों में जो लड़ाई हो जाना, एक जैसे बोलते ना, चुभने वाली बातें बोल देना एक दूसरे को, दिल ही छलनी हो जाए, घायल हो जाए। तो आप लोग में लड़ाइयाँ जब होती थी ना, तो आप लोग एक दूसरे को चुभने वाली बातें बोल देते थे। अब ये सारी सीन खत्म हो रहे हैं आप दोनों के बीच से। ये लड़ाई झगड़े अब नहीं मचेंगे, ये सब खत्म हो रहे हैं, ठीक है। आपका ये जो दिल टूटा है ना, अब ईश्वर इसको हील करेंगे, ठीक है। ये जो आपका दिल टूटा है, ये देखिए, ये सब बैकफायर हो रहे हैं। ये जितनी भी इविल एनर्जी थी, ये जो भी अगर ब्लैक मैजिक का भी अगर कुछ हाथ था, तो ये सब बैकफायर हो गया है। ये जहाँ से आई थी, ये सब वहीं पर फेंक दी गई है। ओके, अब ये जितनी नेगेटिविटी थी आपके रिश्तों में, डेफिनेटली ये कोई इविल एनर्जी थी आपके रिश्तों में जो लगी हुई थी। ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी का स्पेल्स हो सकता है। ये एनर्जी थी जिसके चलते आप लोग का रिश्ता खराब हुआ था। ये एनर्जी वहीं पर फेंक दी गई है जहाँ से ये आई थी। ये एनर्जी आज से आपके रिश्ते से खत्म, ठीक है। आप दोनों के बीच में बात डेफिनेटली होगी। जो भी मन मुटाव चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोग बात करके क्लियर कर लोगे, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ठीक है। बस आपको विश्वास रखना है ऊपर वाले पर। ये देखिए, स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस रिश्ते में ना फिर से यह हैप्पी मूवमेंट आएगा, बहुत ही हैप्पी मूवमेंट आएगा, फुलफिलमेंट होगी इस रिश्ते में। ओके, बहुत ही ज़्यादा अब इस रिश्ते में ना आप दोनों का प्यार बहुत अच्छा परवान पर चढ़ने वाला है। बस आपको यही नहीं करना है कि आप दोनों को, जैसे आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए, तो फिर से आपको वो केयरलेस नहीं होना है ना। इस बार आपके पार्टनर वापस आएंगे तो मतलब आपको केयरलेस नहीं होना है कि बस जब पार्टनर वापस आ गए तो आप फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गए कि चलो ठीक है, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बराबर से अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है ना, आई थिंक हो सकता है किसी को अपने पार्टनर के लिए ही जानता था। तो बाबा भोलेनाथ ने आज आपके पार्टनर के बारे में आपको बताया है, और आपके रिश्ते में जो भी दिक्कतें चल रही थी ना,
आज वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये ब्लैक मैजिक्स के चलते आपका रिश्ता जो खराब हो रहा था, बाबा ने इस ब्लैक मैजिक को काट दिया है। ओके, आप महादेव का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर जो है ना, ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैसेज ले लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कि एक तरीके से ये तो पार्टनर के लिए रीडिंग हो गई है टोटल। तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, इनके पार्टनर जिनसे इनकी बात नहीं हो रही है, इनके पार्टनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वो तो भाई बहुत मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी ताकत हो। यू डिजर्व बेटर देन मी, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उनसे अच्छा मिल सकता है। वो इस टाइम पे शायद आपको खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलत तो किया ही आपके साथ, उनको रिग्रेट है इस चीज़ का। यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी, तो किसी किसी के पार्टनर को ये शिकायत है कि आपने अपने पेरेंट्स और उनके बीच में कोई बैलेंस नहीं बना पाए। पेरेंट्स भी है तो, और किसी किसी का ये कैरियर भी हो सकता है कि आपने बैलेंस, देखिए अभी पीछे आया था ना कि बैलेंस नहीं था, तो किसी किसी का पेरेंट्स भी रीजन हो सकते हैं और किसी किसी का ये कैरियर भी रीजन हो सकता है। ओके, आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स, तो किसी की कोई आपके पार्टनर बोले कि शायद आपको कोई सपना है जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने सब बेकार कर लिया है, मैंने मेस्ड अप कर लिया है, रिश्ता अपना रिश्ता खराब कर लिया है। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, हाउ आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, ओह माई गॉड, आपके पार्टनर आपके साथ फिर से सब कुछ सही करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं ये। आई नो यू ट्रस्ट मी, ये जानते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करोगे, करते भी हो। माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, मेरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ है। ओके, आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप, ये कह रहे हैं कि शायद मैं बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ कर सकता, अच्छा बना सकता। देखिए किसी के पार्टनर शायद ये भी बोल रहे हैं कि किसी के पार्टनर कहना चाह रहे हैं आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उनका यूज़ कर रहे हो, आप उनसे लव नहीं करते। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, तो आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू हो रहे हैं आप पर। ओके, रीज़न यही है कि आप या तो फिर अपने वर्क प्लेस पर, अपने पेरेंट्स पर, इन सब के चलते आप अपने पार्टनर के साथ बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, इसलिए आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशूज भी हो रहे हैं। ओके ओके यूनिवर्स, लेकिन आपके पार्टनर को ये तो पता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओके, चलिए कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स निकालते हैं आपके लिए। क्या है, ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। ओके ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है श्री हरि विष्णु जी का। तो विष्णु जी आपके जीवन से ये जो अंधकार था ना, इस अंधकार से आपको मुक्त कर रहे हैं। आपके जीवन में रोशनी आ रही है, मीन्स आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, आपको अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपको हर एक क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके लव्ड वन की भी रक्षा की जाएगी। तो आपके साथ साथ आपके जो पार्टनर है उनकी भी रक्षा की जा रही है ईश्वर की तरफ से। अब आप अपने इस जीवन में ना बहुत ही लगन, जैसे नहीं तो खुशी से भरा आपका जीवन होने वाला है। गणेश जी आए हैं आपके लिए। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी समस्याएं थी, उनका समाधान कर दिया गया है गणेश जी की तरफ से। ओके, आपके जीवन में शांति आ रही है, सुकून आ रहा है, सुख समृद्धि आ रही है। ठीक है, आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ में जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते, दिमाग शांत नहीं होना, इसके चलते आपके फिजिकल बॉडी में भी दिक्कत क्रिएट हो जाना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ख़त्म कर रहे हैं गणेश जी। ओके,
कोई ना कोई इंसान यहाँ पर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपना। और नरसिंह भगवान आए हैं आपके लिए, तो बुरी ताकतों से सुरक्षा, जितनी भी नेगेटिव इवल एनर्जी है ना, ये देखिए अभी अभी ब्लैक फायर, वो ब्लैक मैजिक कार्ड बैक फायर किया गया है, जहाँ से आया वहीं पर फेंक दिया गया है। तो वही माता नरसिंह भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी इवल एनर्जी है ना, उनसे आपकी रक्षा की जा रही है। अब आपको कोई बाल नहीं बागा कर सकता है। ओके, आपको इस टाइम पर ना आपका फेथ ईश्वर पर बहुत बढ़ने वाला है। आपको ईश्वर पर इतना विश्वास होने वाला है कि आपको हर एक इस चीज़ में भगवान दिखने वाले हैं। और इवन आप अपना हर एक काम स्टार्ट करने से पहले ईश्वर को समर्पित करके करने वाले हो अपना काम, ठीक है। ईश्वर पर आपका सरेंडर करोगे आप, विश्वास ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, अगर आपको बहुत एंगर इश्यूज हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत क्रोध बढ़ रहा था, तो आपका ये क्रोध शांति किया जा रहा है। और इस टाइम पर आप सत्य और न्याय के लिए ना खड़े होगे, स्टैंड लोगे। आप ये नहीं देखोगे कि ये बोलना सही है कि नहीं, बोलना गलत है कि नहीं। आप बस देखोगे ये सत्य है, ये न्याय है, तो आप वहाँ पर कूद पड़ोगे, बोलोगे जरूर वहाँ पर। माता पार्वती, शत्रुओं की पराजय निश्चित है, ठीक है। अब शत्रु जीत नहीं सकते हैं आपसे। आपकी जीत देखो, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल। जितनी भी समस्या है ना, अब आप उन समस्या का समाधान कर लोगे, उन समस्याओं से बाहर निकल आओगे आप। स्ट्रेंथ, तप में इस टाइम पे आपका ध्यान जप तप में रुझान ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, आपको आपके पार्टनर से मिलाया जा रहा है, तो आपका रीयूनियन कंफर्म है। माता पार्वती बोल रही हैं आपका रीयूनियन कंफर्म है। ओके, तो बस अब लास्ट है, डिवाइन मैसेज निकालते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग कंक्लूड करते हैं। ओके, आई लव यू एवर फॉर एवर। भाई तो ये आपके पार्टनर ही हैं, ये हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे, ठीक है। आपके पास है नहीं है, लेकिन ये प्यार सिर्फ आपसे करते हैं। यू आर गो गेटर। आप वैसे बोला था कि आप मनी माइंडेड इंसान हो, मैनिफेस्टर, बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ मिल जाती है, आपको ठान लेते हो तो वो करके मानते हो। गो गेटर इंसान हो आप। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। तो आपके पार्टनर शायद डर रहे हैं, उनको लगता है कि शायद आपने पास्ट में उनको रिजेक्शन फील कराया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप फिर से उनको रिजेक्ट कर सकते हो। ओके, आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, तो असहाय महसूस करेंगे ही आपके शत्रु, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। ओके, योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है, आपका भाग्योदय होने वाला है। सच्चाई का साथ दे। देखिए अभी पीछे जस्ट कार्ड में आया था ना कि सत्य और न्याय के लिए आपको बोलना चाहिए, तो आपको सच्चाई का साथ देना है इस टाइम पर, ठीक है। सिर्फ शक्ति डीएनए, तो कोई आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपके पास आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर से आपको मिलाया जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको भाई। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। उनको समझ नहीं आ रहा कैसे अप्रोच करें। किसी के पार्टनर बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। भाई पता नहीं कौन है ये, देखिए यू विल बी हैप्पी वेरी सून। आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो। ओके भाई, अगेन सॉन्ग। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। भाई आप इनकी जान नहीं, जिगर जान सब कुछ हो, आपको मालूम होना चाहिए, बता रहे हैं ये आपको। They wanted to spoil your image, but people started hating them. तो वो आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, अब लोगों ने उनकी इमेज डाउन कर दी है। उनको कोई नहीं पूछता, चले थे बड़े। आपने कोई अर्जी लगाई थी, ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर ने कहा आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, ठीक है। मंदिर में झाड़ू का दान करें, ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। तो जो भी मनी की ब्लॉकेजेस चल रही थी वो सब खत्म कर दी गई हैं। ईश्वर को सरेंडर करें। ईश्वर कह रहे हैं आपकी जो स्थिति है ना, आप उसको ईश्वर को सरेंडर करें। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। ओके, आई एम मैड अबाउट यू योर क्रेजी लवर। लो, मोहर लगा दिए कि ये आपको क्रेजी लवर है।
योर हेटर्स विल बी पनिश्ड फॉर देयर डीड्स। तो आपके जो शत्रु हैं ना, उनको उनके कर्मा जरूर मिलेगा, आप परेशान मत होना, ठीक है। वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। ओके, लास्ट एंड फाइनल, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। तो समझ में आया, ये जो भी हैं, ये बहन जी या सर जी, ये जो भी हैं, ये टोटल आपके दीवाने हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। ये बात करे नहीं करे, इनके दिल दिमाग में सिर्फ आप ही छाए हो, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तब के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए।